अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 22वें श्लोक से पाठ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च। नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते। तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। नानुशोचितुमर्हसि। तो भगवान उस आत्म वस्तु की महिमा का गान कर रहे हैं, उसकी महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं, जिसको सत वस्तु के रूप में निर्धारित किया। प्रथम जिसको सत वस्तु के रूप में भगवान ने उल्लेख किया था कि यह सत वस्तु है और इससे भिन्न अतिरिक्त जो असत वस्तु है वो प्रतीति मात्र है, वास्तव में उसकी कोई यथार्थ में पारमार्थिक सत्ता नहीं है। तो यह सत वस्तु जो कार्य कारण से अतीत, दृष्टादृश्य से अतीत, जीव और ईश्वर दोनों का अधिष्ठान होके उपलब्ध होती हैं और आभासी अहम के रूप में जिसकी तीनों अवस्थाओं के रूप में उपलब्धि होती है। ये सब आत्मा की उस सत वस्तु की पहचान के
प्रक्रियाएं हैं, साधन प्रणाली है, चिंतन प्रणाली है कि उस अप्रमेय सत्वस्तु का बुद्धि में यथार्थ निर्धारण कैसे किया जाए, जो आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है, ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसकी प्रक्रियाएं होती हैं और उन्हीं प्रक्रियाओं से जो निष्पत्ति निकलती है, जो परिणाम निकलता है, उसी का भगवान गान कर रहे हैं। और इसी में कुछ प्रक्रियाएं भी छिपी हुई हैं जो चिंतन करने से स्पष्ट होती हैं। बहुत तरीके से आत्मवस्तु का अनुसंधान किया जाता है, जिसमें विवेक नित्यानित्य वस्तु का विवेक है, सद असत का विवेक है, कार्य कारण का विवेक है, दृष्टा दृश्य का विवेक है, आत्मानात्मा का विवेक है। ये सब प्रक्रियाएं हैं। जब हम कार्य कारण का विवेक करते हैं तो वो सत की प्रधानता से किया जाता है। आत्मवस्तु का एक नाम है सत चित आनंद। ये बड़ा प्रसिद्ध है, सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो सत चित और आनंद तीन का उल्लेख करके वो मानो परिचय दिया जाता है। तो जब सत की प्रधानता से चिंतन होता है तो कार्य कारण का चिंतन होता है। चित की प्रधानता से जब चिंतन होता है तो दृष्टा दृश्य का विवेक होता है। जब आनंद की प्रधानता से चिंतन होता है तो जीव और ईश्वर का विवेक किया जाता है। ये प्रक्रियाएं हैं। यहाँ भगवान थोड़ा कार्य कारण संबंध का उल्लेख करते हुए इन श्लोकों में दिखाई देते हैं। जो कार्य है और कारण है, तो कार्य और कारण का जब विवेक किया जाता है तो जो भी उपलब्ध कार्य है जिसकी प्रतीति हो रही है, उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। और अगर वह कारण भी कार्य है तो उसका भी कारण होगा। फिर वह कारण भी अगर कार्य है तो उसका भी कार्य होगा, कारण होगा। इस तरह अनुसंधान करते करते ऐसे सत्य पर पहुंचा जाता है जहाँ पर एक ऐसी वस्तु की उपलब्धि हो जाए जिसका कोई कारण नहीं है, जो अकारण है। इसलिए वह न कार्य है और न किसी का कारण है। तो कार्य कारण से अतीत वस्तु का बोध हो जाता है। ये कार्य कारण की प्रक्रिया है जो सत की प्रधानता से किया जाता है। मानो इस प्रक्रिया पर अगर थोड़ा विस्तार करें तो कार्य किसको कहते हैं और कारण किसको कहते हैं? कारण और कार्य जो होता है, जैसे मिट्टी को हम लोग कहते हैं ये कारण है और घट को क्या कहते हैं? कार्य है। लेकिन यहाँ यह जो इतना प्रसिद्ध है कि घट कार्य है, मिट्टी कारण है, वेदांत प्रस्थान में इसको नहीं माना गया कि मिट्टी घट का कारण है। क्यों? कार्य में और कारण में क्या अंतर होना चाहिए कि कार्य में अपने कारण की अपेक्षा कोई एक गुण विशिष्ट होना चाहिए, उसी को कार्य कहेंगे। अगर सारे के सारे गुण कारण के और कार्य के एक ही हो जाएं, लक्षण एक ही हो जाएं, तो फिर उसमें कार्य कारण संबंध नहीं बना। कारण भी वही हो गया, कार्य भी वही हो गया। तो कार्य में अपने कारण से पृथक कोई गुण या लक्षण होना चाहिए, तभी उसकी कार्य कोटि की संज्ञा प्राप्त होती है। अब घट को जब हमने कार्य कहा
और मिट्टी को कारण कहा, तो घट रूपी कार्य में मिट्टी से व्यतिरिक्त किस गुण विशेष की प्रतीति हो रही है? किसी की नहीं, क्योंकि मिट्टी ही घट है। तो जो भी हम मान लो स्पर्श करेंगे तो मिट्टी को स्पर्श करेंगे, सूंघेंगे तो मिट्टी को सूंघेंगे, देखेंगे तो असल में तो मिट्टी को ही देख रहे हैं। तो वहाँ मिट्टी से व्यतिरिक्त घट में कौन सा नवीन लक्षण उत्पन्न हो गया? कोई नहीं। इसलिए घट को कार्य नहीं माना जाता। वेदांत प्रस्थान में घट को विवर्त माना जाता है। विवर्त माने होता है मिथ्या, प्रतीति। विवर्त शब्द लिख लो, इसका अर्थ होता है मिथ्या। तो घट जो है, जो बिल्कुल कार्य जैसा हमको भासता है, विचार करने पर असिद्ध हो जाता है, क्योंकि वह केवल मिट्टी में एक प्रतीति का नाम है। मिट्टी की आकृति विशेष का नाम घट हो गया। तो आकृति विशेष हो जाने से घट मिट्टी का कार्य हो गया, ये सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि लक्षण कार्य का यह है कि उसमें कारण से अतिरिक्त गुण होने चाहिए। तो फिर प्रक्रिया कैसे बनी? तो पंचभूतों की प्रक्रिया है। इन श्लोकों में थोड़ा भगवान ने इसका संदर्भ दिया है छिपे रूप से। तो पृथ्वी जो है वह कार्य है, और उसका तत्काल में कारण कौन है? जल है। ठीक है, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो अब जल हो गया कारण और पृथ्वी हो गया कार्य। अब ये लक्षण जो कार्य कारण का है, ये देखो घटा के कि पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 गुणों की उपलब्धि हो रही है। ठीक है ना? 5 गुणों की उपलब्धि मृत्तिका में, माने पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी है उसमें हो रही है, स्थूल पृथ्वी में। जल में 4 की उपलब्धि होती है ना? उसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है और रस है। जल में गंध नहीं होती है। शुद्ध जल जो होता है वो गंध रहित होता है, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं होती। तो अब देखो, जल जो है पृथ्वी का कारण बना, तो पृथ्वी कार्य कोटि में इसलिए आ गई क्योंकि उसमें एक गुण अधिक उपलब्ध हो गया। ठीक है, तो अधिक उपलब्ध होने से पृथ्वी कार्य कोटि में आ गई। ऐसे पीछे चलते जाओ तो जल का जो कारण है वो अग्नि है। ठीक है, तो अग्नि जब जल का कारण हुई तो जल में 4 गुणों की उपलब्धि है और फिर अग्नि में 3 गुणों की। शब्द है और रूप है और स्पर्श है। अग्नि में रस नहीं है और गंध भी नहीं है, तो 3 गुणों हैं। इसलिए अग्नि तत्काल में कारण हो गई किसका? जल का। और पीछे चले जाओ, आया वायु। अब वायु में 2 गुणों की उपलब्धि हो रही है, उसमें शब्द है और उसमें स्पर्श है। वायु रूपवान नहीं होती है, रूपवान नहीं होने से उसमें अग्नि तत्व नहीं है, फिर गंधवान नहीं है इसलिए उसमें पृथ्वी तत्व नहीं है, रसवान नहीं है इसलिए उसमें जल तत्व नहीं है। तो वायु कारण बन गई किसका? अग्नि का। ठीक, अब और पीछे गए तो आया आकाश। अब आकाश में केवल एक गुण की अनुमान से उपलब्धि होती है, उसका नाम है शब्द, क्योंकि वो शब्द का अधिष्ठान बन जाता है। तो शब्द है केवल आकाश में और वायु में 2 गुण हैं, तो आकाश किसका कारण बन गया? वायु का।
तो कारण कार्य का जब हम विभाग कर रहे हैं तो लक्षण विशिष्ट होने पर ही उसको कार्य संज्ञा प्राप्त होती है। इस नियम का आश्रय लेते हुए आकाश जो है वह कारण बना वायु का। अब आकाश का कोई कारण हो सकता है क्या? आकाश क्या कार्य कोटि में आ सकता है? देखो, जो कार्य होगा उसके साथ एक दूसरा नियम जुड़ जाएगा, उसकी उत्पत्ति होगी और विनाश होगा। जो भी कार्य होगा वो उत्पन्न होगा और उत्पन्न होगा तो उसका विनाश अवश्य होगा। तो आकाश की भी उत्पत्ति होती है क्या? तो श्रुति ये मानती है कि आकाश की उत्पत्ति होती है। कई दर्शनकार इसको नहीं मानते, जैसे न्याय दर्शन इसको नहीं मानता, वो आकाश को नित्य मानता है, क्योंकि ये बुद्धि की कल्पना में आ नहीं रहा। ठीक, कल्पना करके देखो कि एक ऐसा क्षण है जिसमें आकाश भी नहीं है, कर पाएगी बुद्धि? क्योंकि बुद्धि को कल्पना करने के लिए खुद आकाश चाहिए। बिना आकाश के, बिना स्थान पाए ये बुद्धि जो है आकाश की उत्पत्ति का विचार कैसे करेगी? तो अब यहाँ जरूरत पड़ती है किसकी? श्रुति प्रमाण की। श्रुति ने कहा तो अब समझना होगा। तो फिर क्या बताया गया भाई? आकाश का कारण क्या है? बोले आकाश का कारण जो है वो अहम है। अहम से आकाश की उत्पत्ति होती है। लक्षण घटाओ। अहम में शब्द नहीं होना चाहिए, स्पर्श नहीं होना चाहिए, रूप नहीं, रस नहीं और गंध नहीं। तो इस अहम सत्ता में, अहम में ये कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता। तो अहम में यह नहीं है और इससे उत्पन्न जो आकाश है उसमें शब्द गुण की उत्पत्ति हो गई। तो आकाश की उत्पत्ति किससे होती है? अब सूक्ष्म होता जाएगा। आकाश की उत्पत्ति होती है अहम से। अगर इसको बुद्धि में धारण करना हो तो कैसे धारण किया जाए? तो पहले इस पर विचार किया जाए कि कहीं दृष्टांत उपलब्ध है क्या कि आकाश की उत्पत्ति भी होती है और उसका लय भी होता है, विनाश भी होता है। ऐसा कहीं दृष्ट है क्या? कहीं देखा गया क्या? ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये दृष्टांत बन जाती हैं। स्वप्न में जो स्वप्न की सृष्टि प्रकट होती है वो किस आकाश में प्रकट होती है? एक आकाश उत्पन्न होता है ना, उसको चित्ताकाश बोलते हैं। इसका मतलब ये दृष्टांत है, यदि आप ध्यान रखना, आकाश की उत्पत्ति का दृष्टांत है स्वप्न और आकाश के लय का दृष्टांत है सुषुप्ति। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो आकाश का भी लय हो जाता है कि नहीं? तो यहाँ आकाश की उत्पत्ति भी होती है, लय भी होता है, ये इसका दृष्टांत है। इसका मतलब आकाश कार्य हो गया। उलट के देख लो, जिसकी उत्पत्ति हो जाए और विनाश हो जाए वो किस कोटि में जाएगा? कार्य कोटि में जाएगा। और उलट के देख लो, जो कार्य होगा उसकी उत्पत्ति होगी और विनाश होगा। ये दोनों नियम साथ साथ चलेंगे। तो आकाश की भी उत्पत्ति है और विनाश है, इसलिए यह कार्य है। उस कार्य का कारण कौन है? अहम। ठीक है, अच्छा भाई, अहम जो अकर्ता है वो सत वस्तु आत्मा है। ठीक है, वही आत्म वस्तु जब अहम के रूप में उपलब्ध होती है तो परिच्छिन्न हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। यहाँ अहम जो है वो लिमिटेड कॉन्शियसनेस को कहा जा रहा है। अकर्ता जो है वो अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस को बोलते हैं। द कॉन्शियसनेस लिमिटेड बाय द फीलिंग ऑफ स्पेस। ठीक है,
तो अब यह देखो कार्य कोटि में आ गया आकाश। अच्छा, अहम भी कार्य कोटि में है क्या? है ना। कैसे माने अहम कार्य कोटि में है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है और इसका लय होता है। जिसकी उत्पत्ति होगी और जिसका लय होगा वो किस कोटि में चला जाएगा? कार्य कोटि में। तो अहम की उत्पत्ति होती है, जागृत और स्वप्न में इसकी प्रतीति होती है और सुषुप्ति में इसकी अप्रतीति होती है, अदर्शन हो जाता है। अदर्शन को ही वेदांत में मृत्यु कहा गया है। अच्छा, तो अहम भी फिर कार्य कोटि में हो गया। तो अहम अगर कार्य कोटि में है तो इसका कारण कौन है? इसका कारण अभी बीच में 2 स्टेप और हैं। सीधे जंपिंग नहीं आत्मा तक। अहम का कारण माना गया कारण माना गया महत्तत्व हिरण्यगर्भ को। ठीक, जो ईश्वर कह लो थोड़ी देर के लिए, हालांकि ईश्वर शब्द वेदांत में दूसरे पारिभाषिक है, समझने के लिए मान लो ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है, महत्तत्व है, उससे अहम की उत्पत्ति होती है। तो ये कैसे से बुद्धि में सटाया जाए, समाया जाए कि भाई महत्तत्व क्या होता है? तो महत्तत्व उस अवस्था का नाम है जहाँ पर अभी अपने परिच्छिन्न अहम की प्रतीति नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन सत्ता की उपलब्धि हो रही है, आत्मा की उपलब्धि हो रही है उपाधि होने से, लेकिन अभी उसमें अहम का स्फुरण नहीं हुआ है। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर लक्षण दिया है महत्तत्व का। जो लय और विक्षेप दोनों धर्मों से रहित होकर उपलब्ध होता है उसका नाम महत है। एक भागवत जी की परिभाषा है, जिसमें लय धर्मिता नहीं है, क्योंकि लय हो गया तो सुषुप्ति हो गई। ठीक है, और अगर विक्षेप हो गया तो अहम हो गया, तो उसमें अहम रूपी विक्षेप भी नहीं है और लय रूपी सुषुप्ति भी नहीं है। ऐसी अवस्था का नाम है महत्तत्व। उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं। उसी में समष्टि जितने जीव हैं वो सब छिपे रहते हैं और वहीं से प्रकट होते हैं। तो महत्तत्व फिर किसका कारण हो गया? अहम का। अच्छा, इस हिरण्यगर्भ का महत्तत्व का भी लोप होता है क्या? इसका भी लोप होता है और इसकी भी उत्पत्ति होती है। तो जिसकी उत्पत्ति और लय है वो कार्य कोटि में हो गया, तो महत भी कार्य हो गया। बोले इसका लय कब होता है? बोले जब महाप्रलय आती है। महाप्रलय में यह हिरण्यगर्भ भी क्या होता है? अव्यक्त भाव को चला जाता है। ठीक, तो महाप्रलय एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर हिरण्यगर्भ की भी उपलब्धि नहीं है। माने सारा प्रपंच अव्यक्त कोटि में चला गया, बीज रूप में चला गया। ठीक, बीजात्मक हो गया। हिरण्यगर्भ सहित समस्त प्रपंच बीजात्मक हो गया। किस में? अव्यक्त में। ठीक है, तो अव्यक्त में इसका लय हुआ और अव्यक्त से ही इसकी उत्पत्ति हो गई। तो महत का कारण क्या बना? अव्यक्त बना। अब जरा बुद्धि पे और जोर लगाओ। अव्यक्त तक तो जैसे तैसे पहुंच गए, क्योंकि इसके लिए दृष्टांत हमारे पास सुषुप्ति का है। ठीक, और महत को समझना हो तो चेतन से समझ लेना। जब समाधि लगाओगे और ऐसी अवस्था में ध्यानाभ्यास से पहुँचोगे जहाँ पर हम सोए भी नहीं हैं और अहम का स्फुरण भी नहीं है, इसी को बोलते हैं सविकल्प और निर्विकल्प समाधि भेद से अवस्था।
तो जागृत में अभ्यास से भी इसका अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, जहाँ लय विक्षेप नहीं है लेकिन मैं हूँ। तो अस्तु, अब आए अव्यक्त तक। अव्यक्त भी थोड़ा समझ में आ जाता है क्योंकि गहरी नींद में हमको रोज इसका अनुभव है। एक ऐसी अवस्था में हम जाते हैं जो बिल्कुल प्रलय के सदृश है। तो इसी तरह महाप्रलय घटती है जहाँ सब कुछ अव्यक्त में चला जाता है। अब प्रश्न ये बन रहा है, क्या अव्यक्त भी कार्य है? प्रकृति, मूल प्रकृति को ही अव्यक्त कहते हैं। ठीक है, और विषम प्रकृति को ही प्रपंच कहते हैं। तो मूल प्रकृति जो है, साम्यावस्था की जो प्रकृति है अव्यक्त, क्या अव्यक्त का भी उदय और अस्त होता है? अगर नहीं हो, नहीं सिद्ध हुआ, तो इस जगत का मूल कारण क्या हो जाएगा? अव्यक्त। हाँ, तो फिर पहुंचोगे शून्यवादी बौद्धों के पास। परमात्मा कौन है? अव्यक्त, शून्य है, मामला पलट जाएगा। तो अब अव्यक्त को कार्य कैसे सिद्ध किया जाए? देखो, अव्यक्त जो होता है वो काल परिच्छिन्न होता है। इसलिए अव्यक्त में एक चीज नहीं मरती है, उसका नाम है काल। ठीक है, काल का बोध भले ना हो अव्यक्त में, लेकिन काल की अनुपस्थिति नहीं है। क्यों अनुपस्थिति नहीं है? क्योंकि कालक्रम से ही उसी अव्यक्त से प्रपंच का प्राकट्य होता है। सुषुप्ति से इसको मिलाते चलो, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। मैं बहुत गहरी नींद में सोया, वेदांत की भाषा में बोलो, मैं अव्यक्त भावापन्न हो गया था। ठीक, तो आदमी पूछेगा कितने घंटे? बोले आज तो मैं 8 घंटे अव्यक्त भावापन्न रहा। अब काल का संदर्भ अव्यक्त में है कि नहीं है? और 8 घंटे बाद वह अव्यक्त से हम बाहर आ गए। जैसे बीज है, मान लो बरगद वट वृक्ष है, उसका एक बीज है। अब उस बीज में वट वृक्ष छिपा है कि नहीं छिपा? ना छिपा हो तो प्रकट कैसे होगा? अव्यक्त भावापन्न है। अगर उसको काल का संदर्भ प्राप्त ना हो तो कभी वृक्ष बन पाएगा वो? जब उसको मिट्टी में दाबेंगे तो वी हैव टू वेट फॉर, हमें 10 साल वेट करना पड़ता है कि एक बरगद का वृक्ष बने। तो काल की उपस्थिति कहाँ है? अव्यक्त में। अव्यक्त कालातीत नहीं है। इस बात को भागवत जी में बड़ा सुंदर चित्रण किया गया है। काल परमात्मा का एक प्रभाव, ऐसी परिभाषा है भागवत जी में। पुरुष का प्रभाव है, उसको काल कहा गया। और भगवान जब सो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है, और वो काल को नहीं सुलाते हैं। इसलिए काल समय आने पर क्या करता है? उनको उठा देता है, उठो और सृष्टि करो। तो काल को नहीं सोने देते हैं वो। तो ये संदर्भ ये सिद्ध कर रहा है कि अव्यक्त जो है काल के दायरे से बाहर नहीं है, काल परिच्छिन्न है। काल में उसकी उत्पत्ति होती है और काल में उसका, अब अव्यक्त का लय कैसे होगा? अव्यक्त की प्रतीति नहीं होती, और अव्यक्त की जब प्रतीति हो गई तो कार्य कोटि, और अव्यक्त की अप्रतीति कारण कोटि मान लो। चलो अच्छा, तो अब आए हम काल तक। तो फिर काल का कारण कौन है? नहीं तो अब सिद्ध क्या हो जाएगा? अंतिम कारण क्या है? काल। मांडुक्य कारिका में जब गौड़पादाचार्य जी उल्लेख करते हैं तो काल इति काल विदः, जो काल विशेषज्ञ हैं वो इस सृष्टि का कारण किसको मानते हैं? काल को। सब कुछ समय से होता है, ऐसे तो बोलते हैं
समय आने पर सब चीज़ें होती रहती, समय आने पर प्रलय, समय आने पर प्रपंच की उत्पत्ति, समय पर कर्म के फल का भोग, है ना। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सब वो जब समय आता है तो हर चीज़ किसके अधीन चली गई? काल के अधीन। तो क्या बना? सबकी उत्पत्ति काल में है और सबका विलय कहाँ है? काल में। तो अंतिम कारण क्या सिद्ध हुआ? काल। अब काल का भी कारण होना चाहिए। जो काल का भी अधिष्ठान है उसका नाम है आत्मा। ठीक। जिसके होने से काल अपने आप को मैं काल हूँ ऐसा कहने में समर्थ होता है। यदि सत्ता न होवे, ठीक है, तो सत्ता नहीं होगी तो काल की अपने आप को मैं काल हूँ ऐसा कह पाने में भी वो काल समर्थ नहीं होगा। तो काल का अस्तित्व जिस अधिष्ठान में उपलब्ध हो रहा है, अब यहाँ बुद्धि बिल्कुल चूर हो जाएगी, ठीक है, छिन्न भिन्न हो जाएगी, क्योंकि अब काल का अतिक्रमण करके ही उसका अनुमान हो रहा है। जो काल का अधिष्ठान है वो काल से अतीत अवश्य होगा, ठीक है, और परमात्मा को कालातीत होना ही चाहिए। अगर परमात्मा कालांतर्गत हो गया तो फिर उसकी भी उत्पत्ति होगी और उसका भी लय होगा। इसलिए अवतारी भगवान जो हैं वो कैसे हैं? काल परिच्छिन्न है, ठीक। जो भगवान अवतार लेके आते हैं वो काल परिच्छिन्न है, किसी काल विशेष में आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। तो अंततो गत्वा जिस कारण बिंदु पर हम पहुँचे उसका नाम है सत्व वस्तु, जो काल का भी अधिष्ठान है। कैसे ध्यान करोगे इसका, कैसे चिंतन करोगे? बहुत बारीक सूक्ष्म चिंतन है, थोड़ी सी दृष्टि डाली जाए। काल की अनुभूति कब पैदा होती है? हमको काल की अनुभूति कब होती है? जब हमारे सामने दृश्य प्रपंच की उपलब्धि होती है। दृश्य प्रपंच की उपलब्धि न होवे तो काल की अनुभूति नहीं होती है। जैसे सुषुप्ति में दृश्य प्रपंच अनुपलब्ध है, इसलिए वहाँ काल की प्रतीति नहीं है। काल है लेकिन काल की प्रतीति नहीं है। तो काल भी सत्वस्तु परमात्मा की गोद में बैठ के खेलता है, उसी की आज्ञा का अनुकरण करता है, ठीक है। उसी के अधिष्ठानता में अपनी सत्ता को सिद्ध करता है और सबका भक्षण करता रहता है, सबको पैदा भी करता रहता है और सबका भक्षण भी करता रहता है। यह सब कुछ जो हो रहा है वह एक सत्वस्तु परमात्मा है जिसकी अधिष्ठानता में होता है। तो यह एक प्रक्रिया है। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि वेदांत प्रस्थान में आत्मवस्तु को समझने की प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं में एक प्रक्रिया क्या है? यह कार्य कारण का विवेक करना। ये सत्य की प्रधानता से होता है। चित्त की प्रधानता से जब आप विचार करोगे तो दृष्टा और दृश्य में जाओगे। आनंद की प्रधानता से जब विचार करोगे तो जीव और ईश्वर का चिंतन होवेगा। अस्तु, यहाँ भगवान अब उस आत्मा की, उस सत्वस्तु की नित्यता का वर्णन कर रहे हैं, अविनाशित्व का वर्णन कर रहे हैं। उसके लिए क्या दृष्टांत बनाए? ये 22वां श्लोक आत्मा की नित्यता का दृष्टांत है, ठीक है, जो जीव के संसरण का प्रमाण भी है।
पुनर्जन्म का प्रमाण भी है, पूर्व जन्म का प्रमाण भी है, लेकिन यहाँ यह श्लोक आत्मा की नित्यता का दृष्टांत है। जैसे मान लो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे ना, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। कोई भी बात कहो तो आपको दृष्टांत देना होगा। अब आत्मा नित्य है, इसका दृष्टांत कहाँ से लाओगे? आत्मा नित्य है, इसका दृष्टांत अगर मिल गया तो नित्य का दृष्टांत अगर मिल गया तो दो नित्य हो गए कि नहीं? ऐसी वस्तु है, उसका दृष्टांत कहाँ से लाओगे? आत्मा ही नित्य है, उसके अलावा सब अनित्य है। बोले सिद्ध करो, दृष्टांत दो, नहीं तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आत्मा नित्य है, ऐसी कोई वस्तु भाई दिखाओ जो नित्य होती हो, जो काल में न मरती हो, तब हम मानेंगे कि आत्मा भी काल में मरती नहीं। अब दृष्टांत अगर ले आए तो अपना ही सिद्धांत असिद्ध हो गया, क्योंकि दृष्टांत नित्य वस्तु का ले आए तो दो नित्य हो गए, और नित्य दो हो नहीं सकते, नित्य एक ही होता है। लेकिन भगवान है ना, वो तो दृष्टांत भी निकाल लाए। कितना खूबसूरत दृष्टांत निकाल के लाए हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जीर्णानि वासांसि यथा विहाय, जिस प्रकार से जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके नरः, नरः माने मनुष्य, मनुष्य नरः अपराणि नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है। अपराणि माने अन्यानि, नवानि वस्त्राणि गृह्णाति कह, नरः मनुष्य ग्रहण करता है। बोले अच्छा, केवल मनुष्य ही ग्रहण करता है, बाकी सब? बाकी सब ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं है। विचार करने की क्षमता किसके पास है? मनुष्य के पास। इसलिए भगवान बोल रहे नरः, यह मनुष्य ही है जो इस पर विचार कर सकता है, इसके अतिरिक्त कोई इस पर विचार नहीं करता है। तो यह नरः जो मनुष्य है, ये क्या करता है? जैसे पुराने वस्त्रों को कोई छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यथा ऊपर है तथा नीचे, तथा शरीराणि जीर्णानि शरीराणि विहाय, जीर्ण हुए शरीरों को छोड़ करके अन्यानि, नवानि जोड़ लेना, अन्यानि नवानि, हाँ लिखा तो अन्यानि नवानि संयाति, अन्य नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। जीर्ण शरीर को छोड़ के नए शरीर को धारण कर लेता है। कौन? देही। देही शब्द नहीं छोड़ रहे हैं। देही माने, देही किसको कहेंगे? हाँ, शरीर के मालिक का नाम है देही। जिसका ये शरीर है उसको बोलते हैं शरीर, जिसका है उसको बोलते हैं शरीरी। देह जिसका है उसको बोलते हैं देही। देह के संदर्भ में नाम पड़ा देही, तो हम सब क्या हो गए? देही। कोई अदेही है क्या? हो सकता है भाई यहाँ कोई हो पहले श्रवण न कर पाया हो वेदांत का और सुन रहा हो, अशरीरी हो के सुन रहा हो, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अच्छा, अन्यानि नवानि संयाति, नए को ग्रहण कर लेता है देही। तो प्रभु यहाँ क्या बता रहे हैं? दृष्टांत जो दिया है उससे लग रहा है कि जीव के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि जीव सत्ता है एक, जो कि शरीरों को बदलती रहती है। तो ये एक प्रमाण मान गया। इसलिए इस बात को कहीं न कहीं बुद्धि में बिल्कुल स्थापित कर लो कि यह शरीर हमारा पहला और आखिरी नहीं है। यह विज्ञान भी बहुत काम आएगा। यह शरीर भी पहला और आखिरी नहीं है। दृष्टांत में कहा जैसे वस्त्र बदलते हैं, ठीक है, और नया वस्त्र पहनते हैं, पुराना नहीं लिखा।
पुराना वस्त्र छोड़ के पुराना वस्त्र पहनते हैं, ऐसा नहीं लिखा। क्या वस्त्र पहनते हैं? नया। तो नया वस्त्र पहनने में मज़ा आना चाहिए ना। अगर लिख देते कि पुराना छोड़ के फिर फटा पुराना पहन लेता है तो झंझट हो जाती। नहीं, पुराना वस्त्र छोड़ता है और नवानि वस्त्राणि अपराणि गृह्णाति। नया वस्त्र पहनने में तो बड़ा आनंद आता है, आह्लाद होता है। लेकिन जब यह देही शरीर को छोड़ता है तो बड़ा रोता है, बिलखता है, नहीं जाता है। जीर्ण हो गए शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि ये अभी भरोसा नहीं है कि आगे एक बढ़िया वाला मिलने वाला है। अगर ये पक्का भरोसा हो जाए कि आगे बढ़िया वाला मिलेगा तो फिर छोड़ने में तो कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह एक व्यावहारिक धरातल का बिल्कुल सत्य है कि जीव एक शरीर से दूसरे में घूमता रहता है। इसको इस सिद्धांत से 2-3 चीज़ें आती हैं, थोड़ा संक्षेप में देख लो। जब हम ये मानते हैं कि जीव रूप में मैं एक शरीर से छोड़ के दूसरे में जाता हूँ, तो निश्चित रूप से मन में आएगा कि दूसरा वाला शरीर पहले वाले से बढ़िया मिलना चाहिए। अब दूसरा वाला पहले वाले से बढ़िया तब मिलेगा जब उसको खरीदने के लिए जेब में पैसा हो। पैसा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना बढ़िया वस्त्र खरीद सकते हो। तो जीव के पास अपने कर्मों की जो पूंजी है, इसी को पूंजी बोलते हैं ना, इसीलिए पूंजी शब्द बोलते हैं। कर्मों की पूंजी है, धन है ये। तो धन से तो कुछ खरीदा जाता है। हाँ, बोले अगली देह खरीदने वाले हो, तो जिसके जितनी बढ़िया पूंजी है जिसके पास, उसको फिर उतनी ही बढ़िया देह मिलने, योगी का शरीर मिल सकता है, सत्संगी परिवार में शरीर मिल सकता है। वो 6ठे अध्याय में भगवान बताएंगे कि शरीर किसको कैसे मिलता है। अच्छा, तो एक बात तय हो गई कि फिर जरा अपने कर्मों पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर भी अगर मन ये न माने कभी कि छोड़ो यार, जब आगे वाला शरीर मिलेगा मिलता रहे, जब हमको पता ही नहीं है कि हमने ही पुराना छोड़ के नया धारण किया है, तो मिलेगा तो मिलेगा। हु केयर्स? चिंता तो मैं तब करूं जब मुझे नया मिले और पुराने वाले का स्मरण भी रहे कि हाँ यार, पुराना छोड़ा था और नया मिल गया। अब पुराने वाले को तो भूल ही गए, तो अब नया मिल गया तो अब नए के साथ शुरू हो गए। इसलिए जल्दी फिर इस सिद्धांत को आदमी बड़ी सीरियसली नहीं लेता, बड़ी गंभीरता से फिर इसको नहीं ले पाता। ले तो श्राद्ध आदि कर्म बड़े शिद्दत से करेगा, यज्ञ आदि कर्म करेगा, संध्या वंदन करेगा, किसी को सताएगा नहीं, स्वधर्म का पालन करेगा। इस सिद्धांत को जो बढ़िया से मानेगा ना, उसका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि उसको हमेशा डर है क्या, आगे भुगतना पड़ेगा। लेकिन इतनी गंभीरता से नहीं ले पाते। शायद उसमें यही कारण है कि भाई नया मिला तो पता ही नहीं है, तो जब पता ही नहीं है तो उसका प्रभाव क्या हुआ। तो फिर उसको ऐसे सोचना चाहिए उलट के, आज जो हमको शरीर और जो परिस्थिति मिली है, ठीक है, उसका क्या हालचाल है। किसी को बहुत अच्छी देह मिल जाती है, बड़े अच्छे संस्कार मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा परिवार मिल जाता है, बचपन से गुरुकुल की शिक्षा मिल जाती है, गुरु मिल जाते हैं, ब्रह्म विद्या मिल जाती है, धन ऐश्वर्य मिल जाता है। एक शरीर ऐसा भी है और एक शरीर ऐसा भी है कि उसी गुरुकुल में चौकीदारी करता रहता है और कभी वेदांत नहीं सुनता। शरीर तो वो भी है। हमारे सिद्धवाड़ी वाले आश्रम में जितने हमारे कर्मचारी थे, उनमें आधे से ज़्यादा ने अलग अलग गुरुओं से दीक्षा ली है। जितने कर्मचारी हैं उनमें आधे से अधिक कर्मचारियों ने
न तो जीवन में उन्होंने कभी वेदांत सुना, जबकि दसियों कोर्स को खाना बना के खिलाते रहे, सफाई करते रहे, व्यवस्था देखते रहे, लेकिन कभी भी गुरु जी की कक्षा में बैठे नहीं और दीक्षा भी नहीं लिए। तो अब ये संस्कार है ना, देह है। तो आज हमको जो देह और संस्कार मिला है और जो परिस्थिति हमको मिलती है, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो भी व्यापार करता है उस पे सोना बरसता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है बार बार पूंजी लगाता रहता है और लूटता पिटता रहता है, निराश हो जाता है। ठीक, ये सब के पीछे कारण क्या है? ऐसा नहीं कि बड़ा भारी योग्य व्यक्ति है, हाँ उसकी योग्यता के कारण वो सफल है, ये तो बहुत छोटा सा कारण है ना। कोई व्यक्ति सफल हो जाता है और कई बार हम देखते हैं वो योग्य है ही नहीं, लेकिन सफल होता दिखाई दे रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, धन ऐश्वर्य से संपन्न है, और उसकी अपेक्षा जो बड़े बड़े विद्वान और योग्य लोग हैं वो उसी के घर में भीख मांग रहे हैं। ये क्या दृश्य अद्भुत दिखता है संसार में। तो आज के जीवन का विश्लेषण कर लेना चाहिए कि ये आज हमको जो मिला है ये जरूर हमारे पीछे का काम है, परिणाम है, हाँ पक्का है ये। और पुराण जब पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। पुराण में जब भी कोई कथा शुरू होती है तो व्यक्ति का जो परिचय दिया जाता है वो 3-4 जन्मों से शुरू करते हैं व्यास जी। जो सामने दिख रहा है उस पर दृष्टि नहीं है व्यास जी की। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे, महाभिषक राजा जो है वही फिर प्रतीक हुआ और उसी के पुत्र फिर शांतनु हुए। तो शांतनु एक महाभिषक नाम के राजा थे, यज्ञ करके स्वर्ग गए, और उसके बाद गंगा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी, आसक्त हुए, शापित हुए, फिर शांतनु के रूप में आए, फिर गंगा जी के साथ विवाह हुआ। एक कथा है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, व्यास जी की दृष्टि में जो व्यक्ति है वो केवल उतना ही नहीं है जितना सामने दिख रहा है। 3-4 जन्मों से तो वो हर एक का परिचय शुरू करते हैं। ठीक, तो यह सिद्धांत जो ये एक अवान्तर अर्थ है, ये प्रसंग से भिन्न है। अवान्तर अर्थ, इसका संदेश भगवान ये दे रहे हैं कि हम देही के रूप में एक शरीर से दूसरे से, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, और हमको जिस शरीर की प्राप्ति होनी है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने इस शरीर में कौन से कर्म किए हैं, किस भावना से किए हैं, किस उद्देश्य से किए हैं, उसके अनुसार ये तय होता है। अच्छा नारायण, तो कहा क्या यहाँ भगवान ने, जिस तरह से जीव एक शरीर को दूसरे शरीर में जाता है, शरीर मरते रहते हैं लेकिन जीव मरता नहीं है। तो जीव क्या हो गया? नित्य हो गया। जैसे जीव नित्य है वैसे ही आत्मा नित्य है। ये नित्यता का दृष्टांत निकाल रहा है भगवान। ठीक है, माने ऐसा तुम न कहना कि यहाँ ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो नित्य हो ही नहीं सकती है। देखो ये जीव जो है निरंतर विद्यमान है, ये शरीरों के मरने से मरता नहीं है। और इसी तरह से यह आत्मवस्तु है जिसका किसी भी विधि से विनाश संभव नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, न शोषयति मारुतः। ये भगवान का बड़ा सुंदर प्रवचन है। जिस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल उसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकती। 4 महाभूतों का नाम ले लिया, 5वें का नहीं लिया, क्योंकि 5वें में मारने की क्षमता ही नहीं। आकाश किसी को मार नहीं सकता क्योंकि वो निरवयव है अपेक्षा से, इसलिए भगवान यहाँ आकाश का नाम नहीं लेते हैं। तो किससे कौन कैसे मारा जाता है ये भी एक विज्ञान है।
शस्त्र जो हैं वो आत्मा का छेदन नहीं कर सकते। जब भी आत्मा शब्द आए तो बस उसी काल का जो अधिष्ठान है ना, उसकी बात कही जा रही है। उसको ये शस्त्र कहाँ से छुएंगे भाई? तो शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते। ये शस्त्र जो हैं सब पृथ्वी के सूचक हैं। जितने शस्त्र बनते हैं कहाँ से बनते हैं? पृथ्वी से बनते हैं, पार्थिव हैं। इसलिए पृथ्वी जो महाभूत है उसका उल्लेख कर दिया भगवान ने, शस्त्राणी। शस्त्र और अस्त्र ये दो शब्द सुने होंगे ना, क्या अंतर है? एक हाथ में पकड़े पकड़े काम किया जाता है, उसको बोलते हैं शस्त्र। जैसे तलवार है, तो तलवार से जब देर लड़ाई करेंगे तलवार हाथ में रहेगी, उसको फेंका नहीं जाता। तो तलवार हाथ में रहेगी। तलवार किस कोटि में आ गई? शस्त्र कोटि। अस्त्र किस कोटि में आ गया? जैसे भाला है, तो भाले को क्या कर सकते हैं? फेंक के मारते। क्षेपणे धातु से अस्त्र शब्द बनता है। अस्माने होता है फेंकना, तो उसी से शब्द बनता है अस्त्र। तो जिसको फेंका जा सके। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं, जैसे हाँ, चाकू भी हो गया, ठीक है। अरे पुराने वाले अस्त्रों में से ढूंढो। गदा, तीर बाण। तीर किस, धनुष किस कोटि में आएगा? धनुष जो है अस्त्र में ही आएगा, क्योंकि फेंका जा रहा है उससे तीर, ठीक है, तो शस्त्र कोटि में आएगा। गदा जो है वो किस कोटि में आएगा? अस्त्र और शस्त्र। गदा से युद्ध भी किया जाता है और फिर गदा को फेंक के भी मारा जाता है। चलो हम लोग कहाँ उलझ गए भाई? तो अस्त्र हो गया, शस्त्र हो गया, ये सब कुल मिला के बने किससे? पृथ्वी से। तो पृथ्वी इस आत्मा का हनन नहीं कर सकती, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती, और जल इसको गीला नहीं कर सकता, वायु शोक नहीं सकती। नष्ट होने का तरीका भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, इसलिए शस्त्र शब्द का प्रयोग किया है। पृथ्वी से अगर किसी को मारना हो तो कैसे मारोगे? अस्त्र शस्त्र बना के। अग्नि अगर किसी को मारेगी तो कैसे मारेगी? जला के, इसलिए लिखा दहती। और जल अगर किसी को मारेगा तो कैसे मारेगा? भिगो के। इसीलिए कहावत बनी होगी, भिगो भिगो के पीटा गया, है ना। तो जल कैसे नष्ट करता है? भिगो के। कैसे? देखो जल का काम क्या है। कोई पिंड मिट्टी का आप जल में डाल दो तो जल क्या करेगा? उसको गीला करेगा। गीला करके उसके अवयवों को अलग कर देगा। तो अवयवों को अलग करना ही तो मारना है ना। इस शरीर को अगर कोई मारेगा तो क्या करेगा? हाथ काटेगा, पैर काटेगा, छिन्न भिन्न करेगा। तो पिंड के अवयव को अलग कर देना, ये उसका मारना है। तो जल के मारने का तरीका क्या है कि वो अवयवों को पृथक कर देता है, गीला करता है और फिर पृथक कर देता है। ठीक है, तो स्नान बंद क्या? देखो स्नान का उपयोग क्या है? जब जल गीला करके किसका नाश कर देता है? शरीर पर चढ़े हुए मल को धो देता है, ठीक है। हाँ, और अगर घुसे ही रहे 20 घंटे 36 घंटे जल में तो धीरे धीरे फिर स्किन को भी वो नाश करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? हाँ, तो जल जो है वो नष्ट ही कर रहा है जब हम स्नान कर रहे हैं, लेकिन वो मल को नष्ट करता है, गंदगी को मिटाता है। अस्तु, तो जल गीला करके मारता है और वायु कैसे? सुखा के मारती है।
उसकी आर्द्रता का शोषण करती जाती है, और किसी वस्तु की आर्द्रता का एक सीमा से अधिक शोषण हो जाए तो वो बिखर जाती है, वो नष्ट हो जाती है। तो वायु सुखा सुखा के मारती है। यह 4 महाभूत हैं जो कि संघनन का कार्य करते हैं, और इन चारों में ये ताकत नहीं है कि ये आत्मा को छू भी सकें, वहाँ तक इनकी पहुँच नहीं है। वो आत्मा अविनाशी तत्व है। इसमें एक और सिद्धांत है, उस पर भी थोड़ी नज़र डाल लो। कार्य अपने कारण को कभी नष्ट नहीं कर सकता, ठीक? कारण अपने कार्य को नष्ट करता है, इसलिए पृथ्वी कभी जल को नष्ट नहीं कर सकती। अब जल है, आप उसको लाठी लेके बोलो आज इसको नष्ट करेंगे, कर पाओगे? जल कभी नष्ट नहीं होगा पृथ्वी से, क्योंकि पृथ्वी है कार्य और जल क्या है? कारण। इसलिए पृथ्वी से बनी किसी भी पार्थिव वस्तु से उसके कारण जल का नाश नहीं होगा। फिर जल का नाश किससे होगा? अग्नि से, ठीक है? जब अग्नि जलाओगे तो जल भाप बन के उड़ जाएगा, खत्म हो गया। और अग्नि का नाश वायु से, इस तरह क्रम है। तो कार्य जो है अपने कारण को नष्ट नहीं करता है। ये 4 दृष्टांत देके भगवान ये बात कह रहे हैं। इसको कोई मार नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता इत्यादि। तो यह पंचभूतों से अच्छेद्य हो गई। तो परिणाम क्या निकला? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। यह आत्मा अच्छेद्य है, अदायी है, अक्लेद्य है और अशोष्य है। तात्पर्यार्थ ये है कि आत्मा कभी विनष्ट नहीं होती है। तो यदि हमको माने अहम को किसी भी कारण से अपने विनष्ट होने की अनुभूति हो रही है, इसका मतलब वह उसकी भ्रांति है, उसका अज्ञान है, उसकी अविद्या है, उसकी नासमझी है, जिसके कारण अहम को किसी भी प्रकार से अपने नष्ट होने की अनुभूति होती है। देह के नष्ट होने से जीव ही नष्ट नहीं होता, आत्मा की तो बात ही छोड़ो। जीव ही नष्ट नहीं होता है। तो अहम जो है अपने को नष्ट हुआ अनुभव कब मानता है? मरण की किसी शास्त्र में एक परिभाषा है, मैंने कहीं पढ़ी थी, बड़ी सुंदर है। उत्पन्न हुआ जो दृश्य है वो जन्म है। एग्जैक्टली मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है, बहुत ही सुंदर था। जन्म किसका होता है? जन्म होता है मैं का दृश्य के साथ जुड़ जाना, जन्म है, ठीक है? और उस दृश्य का उसी तादात्म्यापत्ति के साथ अदृष्ट हो जाना मृत्यु है। थोड़ी अंतरंग परिभाषा है, इसको समझना। इस दृष्टि से हम दिन भर मरते हैं और दिन भर जीते हैं, ठीक है? एक वृत्ति, एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ, उसके साथ हम जुड़े। जैसे ही हम दृश्य के साथ जुड़े, मेरा जन्म हो गया, ठीक है? जैसे मान लो मेरा यज्ञोपवीत हुआ, यज्ञोपवीत होते ही मैं क्या हो गया? द्विज हो गया। और शास्त्रों ने इसको जन्म कहा कि नहीं? कि एक तो बालक जन्म लेता है और उसके बाद यज्ञोपवीत होने के बाद द्विज ने जन्म लिया, तो दोबारा जन्म कहाँ से हो गया बालक का भाई? लेकिन शास्त्र कह रहा है यज्ञोपवीत धारण करते ही अब क्या हो गया? वो द्विज हो गया, तो ये उसका जन्म हो गया, ब्राह्मण हो गया, द्विजत्व तो आ गया उसमें। तो घटना क्या घटी? एक दृश्य उपस्थित हुआ, एक कर्म हुआ, और वो इतनी प्रगाढ़ता से हो गया कि अब उसके साथ जिसका संबंध बना वो क्या हो गया? द्विजत्व स्थापित हो गया। मैं ब्राह्मणोस्मि जन्म हो गया, ठीक है ना?
तभी लोग कहते हैं ना भाई उसके अंदर का ब्राह्मणत्व तो मर गया, है ना। उसके अंदर का जो शौर्य था, क्षत्रियत्व था, वो मर गया। इसका मतलब पैदा भी हुआ था। तो जन्म क्या हुआ? जन्म मैं का दृश्य के साथ जुड़ करके मैं की तदाकार अनुभूति का नाम है जन्म। अब सोचो दिन भर में कितने जन्म होते हैं कि नहीं? मैं बड़ा सुखी व्यक्ति हूँ, अब ये जन्म हो गया कि नहीं? थोड़ी देर बाद मैं बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ, अब सुखी व्यक्ति मर गया कि नहीं मर गया? दुखी व्यक्ति पैदा हो गया। तो सुबह से लेकर शाम तक ये मैं मरता रहता है और पैदा होता रहता है। इसी का नाम है संसरण। संसरण माने सरकते रहना। इन्हीं भावांतरों में, वृत्यांतरों में सरकते रहना और नई नई पहचान बना के जन्म लेना और फिर उस पहचान के मिट जाने से मरण जैसा अनुभव होना। अरे जो यश के आकांक्षी होते हैं ना, जिनको यश, अपनी इज्जत बहुत प्रिय होती है, ठीक है ना, अगर उनकी इज्जत पे आँच आ जाए तो वो क्या कहते हैं? अब तो मेरे जीने का कोई मतलब, मैं तो मर ही गया। इज्जत गई माने मर गए, मृत्यु हो गई। तब ये किससे तादात्म्य है? अपनी इज्जत से, यश से तादात्म्य है। तो इसी का आश्रय लेकर के फिर कितने स्वधर्म पैदा हो जाते हैं, कितनी क्रियाएं पैदा हो जाती। खैर नारायण। तो मैं जो है, ये जो मृत्यु है और जन्म क्या है? उत्पन्न दृश्यत्वम, ऐसा शब्द था उसमें। उत्पन्न हुए दृश्य के साथ उत्पन्न होना और मर जाना, ये दिन भर की प्रक्रिया है। तो इसको, इस संसरण से कौन मुक्त है? दिन भर जो ये संसरण हो रहा है, इससे कोई मुक्त है? इसका प्रकाशक इससे मुक्त है? इसका जो जानने वाला है वो इससे मुक्त है कि नहीं है? मैं सुखी हूँ, ये मेरा जन्म है, मैं ये जानता हूँ कि मैं सुखी हूँ, ठीक। अब दुख प्रत्यय आ गया, अच्छा अभी मैं दुखी हूँ, हाँ इस बात को मैं जानता हूँ कि मैं दुखी हूँ। अब जिसने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि मैं सुखी हूँ, उसी ने कहा था मैं जानता हूँ मैं दुखी हूँ। वो मरा क्या? वो तो वैसे ही रहा। वृत्ति का जो प्रकाशक होता है, ठीक है, वो वृत्ति के साथ मरता और जीता नहीं है। प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विंदते। ये केनोपनिषद कभी जब पढ़ोगे आप लोग तो इसका विस्तार से भगवान भाष्यकार परिचय कराएंगे। अस्तु, तो यह जो जन्म है, यह जो मरण है, इस पर खूब मीमांसा होनी चाहिए, खूब मीमांसा होनी चाहिए। किसको जन्म हम कहते हैं, किसको मृत्यु कहते हैं? एक पिंड का प्रादुर्भाव हो गया, उसमें जन्म हो गया और उसमें इतनी आसक्ति हो गई, नारायण पूछो नहीं। जबकि मरने और जीने की प्रक्रिया दिन भर चल रही है ना, लेकिन एक पिंड के जन्म के साथ इतनी आसक्ति कि जब पिंड पर कोई खतरा हुआ तो अहम जो है वो बिल्कुल मरणासन्न हो जाए, विचलित हो जाए। यह आत्मवित्त के साथ नहीं होता, आत्मा में यह धर्म नहीं घटता, भगवान ये कह रहे हैं। इसलिए निर्णय क्या दिया? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इतना है, इसलिए क्या हुआ, सिद्ध क्या हुआ? हेतु देखो, पहले हेतु बना रहे, उसका फल माने परिणाम क्या निकला। इसलिए आत्मा नित्य है, सर्वगतः व्यापक है, स्थाणु अचल है, कूटस्थ है
है ना, फिर अचल है और सनातन है। 5 यहाँ पर शब्द दे दिए हैं। चिंतन का जो परिणाम निकला वो ये निकला, नित्य है, आत्मा नित्य है। अब देखो, नित्य शब्द से आत्मा का काल के साथ संबंध नहीं है, ठीक। सर्वगतः शब्द से आत्मा का देश के साथ संबंध नहीं है। स्थाणु बोल के आत्मा का आकृति के साथ संबंध नहीं है। अब इस पर विस्तार करना ही पड़ेगा। आकृति के साथ संबंध नहीं, 3 हो गए। बोले फिर अचल क्यों बोला जब स्थाणु बोल दिया? अब अचल और सनातन बोल के देशगत विकार और कालगत विकार, विक्रिया इसमें नहीं है, ये 2 का निषेध किया गया है। देशगत विकृति नहीं है अचल होने के कारण, कालगत विकृति नहीं है सनातन होने के कारण, और नित्य बोला काल के साथ संबंध नहीं, सर्वगत बोला देश के साथ संबंध नहीं, और स्थाणु बोला तो आकृति के साथ संबंध नहीं है, इसका निषेध कर दिया। अति संक्षेप में देख लेते हैं, जिससे विषय भी आगे बढ़ता रहे। समय तो हो गया है। बस सीधा सीधा सा इसका ये अर्थ है कि जब नित्य बोला तो अहम की जो अनुभूति है वो हमेशा काल में होती है ना। जितनी भी मनुष्य के अनुभव हैं सब कालांतर्गत हैं। मैंने जन्म लिया, आदमी पूछेगा कब, पूछता है ना। आज मेरा जन्मदिन है, कब पैदा हुए थे, कितने साल हो गए। हर जन्म का संबंध किसके साथ है? काल के साथ। हर मृत्यु का संबंध किसके साथ है? काल के साथ। वो मर गए, कब मरे थे, वहाँ पर ऐसी घटना घट गई, कब घटी थी। जितने भी अनुभव हैं वो सब किसके अंतर्गत है? कालांतर्गत है। लेकिन आत्मा अनुभव कालांतर्गत नहीं है। तो जब भी कोई जीवन में ऐसा अनुभव छू जाए जिसको काल मिटा न सके तो समझना वो नित्यता का अनुभव है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह काल के साथ क्योंकि आत्मा का संबंध नहीं है वो नित्य हो गई, और देश के साथ संबंध नहीं है। क्यों? सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब जैसे आकाश है, आकाश में वायु जो है वो सर्वव्यापी है या नहीं है? बताओ, है कि नहीं? तो अगर वायु सर्वव्यापी हो जाएगी तो उसका एक सिद्धांत, उसमें गति नहीं होगी। गति उसी वस्तु में संभव है जो सर्वव्यापी न हो। गति माने चलना। चल के एक चीज दूसरी जगह तभी जाएगी जब यहाँ हो और वहाँ न हो, तभी तो गमन संभव है। चलेगा व्यक्ति कैसे, गमन कैसे होगा? गमन तभी संभव है जब एक स्थान में हो और एक स्थान में ना हो, तभी गमन संभव। और वायु चलती है, इसलिए सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन आकाश कभी चलता दिखाई देता है? नहीं ना। इसलिए आकाश क्या हो गया? सर्वव्यापी हो गया। लेकिन यह सर्वव्यापी आकाश भी आत्मा की दृष्टि में कालावच्छिन्न होने से चलायमान है, क्योंकि उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इसलिए सर्वगतः कौन है? आत्मा। सर्वगता माने सब जगह गई हुई है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर सत्ता की उपलब्धि न होवे। सत्ता की उपलब्धि के बिना किसी की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए सत्ता क्या है? अनुगत है। जैसे समुद्र में उठने वाली हर तरंग में जल गया है कि नहीं गया? जल सर्वगत है हर तरंग में। इसी तरह हर प्रतीति में कौन अनुगत है? सत्ता, चित्ता और आनंद। तो आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है और इसीलिए स्थाणु है और अचल है। ठीक है। उसमें गमनागमन होता नहीं है, वो चलता फिरता टहलता घूमता नहीं है।
इसलिए वो हो गया स्थाणु। स्थाणु माने वो एक आकृति वाला है, एक स्वरूप वाला है। स्थाणु इसलिए बोला, स्थाणु माने संस्कृत में एक अर्थ होता है शिव। शिव जी को क्या कहा जाता है? स्थाणु। ओम स्थाणवे नमः आता है ना शब्द। स्थाणु जो है शिव जी के लिए प्रयोग होता है शब्द। तो जब वो कूटस्थ हो गया तो स्थाणु हो गया। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई ठूंठ वृक्ष खड़ा है तो उसमें कभी छाया का भ्रम हो सकता है, व्यक्ति का भ्रम हो सकता है, भूत का भ्रम हो सकता है। तो ये सब उसमें आकृतियां हैं, लेकिन असल में स्थाणु स्वयं इन आकृतियों से रहित है। इसलिए यह आत्मा क्या है? किसी भी आकृति के वाला नहीं है। ये कुछ बन के नहीं बैठता है ना। और जो भी कुछ बन के बैठेगा वो पीटा जाएगा, ये पक्का है। आप कुछ भी बन के बैठ लो, ब्रह्मा बन के बैठ लो तो भी पीटे जाओगे। इंद्र बन के बैठ लो तो पीटते ही रहते हैं। आप कुछ भी बन के बैठ लो, वो पिटाई वहाँ पक्की होनी है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति कहीं खड़ा था, उस पर कूड़ा डाल दिया, वो बड़ा क्रुद्ध हुआ, फिर जाके शिकायत करी, मैं वहाँ खड़ा था, उसने कूड़ा डाल दिया। बोले खड़े कहाँ थे? बोले कूड़े घर के पास। अरे भैया कूड़े घर के पास खड़े थे तो कूड़ा तो गिरेगा ही, फिर उसमें काहे की शिकायत कर रहे हो? तो जब भी कोई कुछ बन के बैठता है तो अपने लिए झंझट मोल ले लेता है। स्थाणु का मतलब है आत्मा कभी कुछ बन के बैठती, आकृति रहित है। इसलिए अपनी जितनी भी पहचान है, ये सब नौटंकी करने के लिए रखना, अभिनय करने के लिए रखना। इनमें हमारी कोई भी पहचान वास्तविक नहीं। वास्तविक मानी तो पीटे गए। तो इस तरह से ये स्थाणु है और अचल है, कंपती नहीं है, परिस्थितियों में हिलती नहीं है। इसमें यह देशगत कालगत जो विक्रियाएं होती हैं वो नहीं हैं। सनातन होने से सदा उसकी सत्ता उपलब्ध है, कालावच्छिन्न नहीं है। इस तरह से भगवान ने 3 जो श्लोक आज हम लोगों ने पढ़े, इसमें क्या बताया? जीव का दृष्टांत देके आत्मा की नित्यता बताई, ठीक है। जब आप लोग कभी चिंतन करोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा कि ऐसा दृष्टांत कोई दार्शनिक कभी दे नहीं सकता था, ठीक है। जब थोड़ी थोड़ी गीता जब उतरेगी तब भगवान की वाणी की महिमा समझ में आएगी। तो आत्मा नित्य है, जीवत, और क्योंकि वह नित्य है इसलिए वो कभी उसका किसी भी पंचभूत से विनाश नहीं हो सकता है। इन सारे कारणों से वो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है और सनातन है। चलो फिर उसी को अव्यक्त आदि कहेंगे। और 1-2 दिन हम लोग थोड़ा इस पर विचार करते, फिर अगले विषय में प्रवेश करेंगे। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।